नमस्कार, नमस्ते, हेलो, कॉनिचिवा। लास्ट वीडियो में हमने वन पीस का एपिसोड नंबर 29 और 30 देखा था। अब इस वीडियो में हम वन पीस का एपिसोड नंबर 31 और 32 देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर क्लिक करके देख लीजिए। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लूफी वर्सेस डॉन क्रीक की फाइट चल रही थी और उस फाइट में लूफी तो जीत जाता है, लेकिन वो अपनी पूरी जान लगा देता है उस फाइट को जीतने के लिए। और दूसरी तरफ डॉन क्रीक अपने सारे वेपन्स लूफी के खिलाफ यूज करता है, लेकिन लूफी लास्ट मोमेंट तक हार नहीं मानता। वो अपनी पूरी जान लगा देता है उस फाइट में जीतने के लिए। अगर वो कुछ ठान लेता है तो उसके लिए वो अपनी पूरी जान दांव पर लगा लेता है। और ये चीज हमने जोरो के बारे में भी देखी थी, जोरो वर्सेस मिहोक। उस टाइम में जोरो ने अपनी पूरी जान लगा दी थी अपना सपना पूरा करने के लिए। और अभी हमने देखा कि लूफी भी अपना सपना और अपनों के लिए और उसने जो ठान लिया होता है और वो पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इस फाइट को जीतने के लिए वो अपना डेविल फ्रूट वाला पावर यानी गम वाला पावर वो पूरी तरह यूज करता है। लूफी डॉन क्रीक का स्टील का जो आर्मर है वो तोड़ने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में वो सक्सेस होता है। वो गम बजों का इस्तेमाल करके वो आर्मर तोड़ ही देता है। और ये सब फाइट हमने समुद्र के ऊपर देखी, जो थोड़ा अलग था। और जब लूफी डॉन क्रीक का आर्मर तोड़ देता है तब डॉन क्रीक लूफी को आयरन वाले नेट में पकड़ लेता है और इस फाइट में डॉन क्रीक बेहोश हो जाता है, वो हार भी जाता है और लूफी समुद्र में गिर जाता है। और हमें तो ये पता है कि डेविल फ्रूट खाने वाला पर्सन समुद्र में स्विम नहीं कर सकता, लेकिन ये सांजी को नहीं पता था। जब सांजी को बताता है तब सांजी इंस्टेंट समुद्र में लूफी को ढूंढने के लिए जाता है और लूफी को बचा कर लाता है। और उसी टाइम सांजी को जोरो और लूफी इन दोनों की स्ट्रॉन्ग विल पावर और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड याद आता है। और तभी सांजी को भी अपना ड्रीम रिमाइंड होता है ऑल ब्लू देखने का। और दूसरी तरफ जिन जब देखता है कि डॉन क्रीक हार गया है तब उससे भी थोड़ा सैड फील होता है। ये थोड़ा मुझे अलग लगा। वो पॉइंट थोड़ा टच हो जाता है जिसमें वो फिर से डॉन क्रीक के क्रू में ऐड हो जाता है और वो पूरे पायरेट क्रू को लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन जब वो सांजी को बोलता है ना कि लूफी को बोलने के लिए कि ग्रैंड लाइन पर मिलूंगा, ये बात मुझे थोड़ी अलग लगी कि उसका भी सपना है कि उसको ग्रैंड लाइन तक पहुंचना है। मतलब यहाँ पर सभी लोग अपना अपना ड्रीम जी रहे हैं और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब सी रेस्टोरेंट बाराटी पूरी तरह से सेफ हो गया है। फाइट खत्म होने के बाद जब सांजी लूफी को बचाता है, फिर हमने देखा कि लूफी फिर से सो जाता है। ये हमने कई बार देखा है कि जब जब फाइट होती है और फाइट के बाद लूफी आराम से सो जाता है एज अ चिल पर्सन। वो भी थोड़ा फनी लगा है ना। जब लूफी सांजी को अपने क्रू में ऐड होने के लिए पूछता है तब सांजी तो पहले ना करता है, क्योंकि उसे हेड शेफ जेफ और बाराती रेस्टोरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ही ऐसे लगता है। सांची का ड्रीम पूरा करने के लिए बाराटी रेस्टोरेंट के हेड शेफ जेफ और सभी कुक मिलकर सांची के साथ एक झूठ बोलने का नाटक करते हैं कि उसका सूप बहुत ही बकवास बना है। इसीलिए सांची गुस्सा हो जाता है। और जब सांची को और हमें भी पता चलता है कि ये सब लोग मिलकर सांची का ड्रीम पूरा करने के लिए उसके साथ झूठ बोल रहे हैं, तब सभी लोग और हम भी इमोशनल हो जाते हैं। और लास्ट में सांजी लूफी के टीम में ज्वाइन हो जाता है। और सडनली लास्ट में यासा हुए फिश के मुंह से बाराती रेस्टोरेंट में आता है। वो तो थोड़ा अलग है। हाँ, अभी तक हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं। आई थिंक वो हमें नेक्स्ट कुछ एपिसोड में पता चलेगा कि इसके पीछे का क्या पॉइंट है और ये ऐसा क्यों हुआ। और योसाको लूफी को बोलता है कि नामी जिस डायरेक्शन में जा रही है वहां पर कुछ गड़बड़ है। अब नामी की हेल्प करने के लिए योसाको लूफी और सांजी जा रहे हैं और यहीं पर ही बाराटियर का खत्म हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि नामी को ये सब लोग कैसे बचा सकते हैं और नामी जिस तरफ जा रही है वह एक्चुअल में क्या है। अब और देर नहीं करते, अब हम नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं, वन पीस का एपिसोड नंबर 31। हजिमे माशो।
ओह फिश। चलो लुफी अभी भी सोया हुआ है। हैं? उठ गया लुफी। ラインははるか彼方のढूंढो ढूंढो ढूंढो। いやそれともこっちの方か इसको तो मैप देखना नहीं आता। नामी चाहिए तुम्हें नामी। अच्छा नेविगेटर। ついにコックが仲間になったしなあとはナミहाँ を連れ戻していよいよグランドラインに乗り込むぜ思い出すだけで幸せになるぜ。 बात करता है अभी भी। あんたら甘い甘すぎるっす。हाँ 分かってるんすか。俺たちは今刻々とあのアーロンのところに向かってるんす。昨日姉貴の目はアーロンの写真に釘。 हाँ लास्ट टाइम वो वांटेड वाले शीट्स में से देख रही थी ना वो। ナミの姉貴はアーロンを仕留めて賞金の2000万ベリーを手に入れるつもりなんです。 आलोन さて飯にすか ये सीरियस बोल रहे हो इसका कहाँ खाना है। बताओ かつ बताओ। てあのグランドラインで大暴れしていた巨人なんすよ。そういやグランドラインの魚人島にはそりゃもう美しい人魚がいるんだってな。 हाँ? でこんなやつか ये क्या सिर्फ पेन निकाला है फिश में। そもそもグランドラインが海賊の墓場と呼ばれている理由は君臨する三大勢力のせいなんです。その三 ओह 大勢力の一つが桜花七部会。 ओह सेवन यानी ये सेवन। 会は海賊相手の略奪行為の何割かを政府に収めることで存在を許された海賊たちなんです。他の海賊 ये に थोड़े 言わせりゃ डेंजर लग रहे 政府 हैं। の犬に他なりやせんが奴らは強い。その兄貴を打ち負かしたあの鷹の目のミホークも桜花七部会の一人なんです。 इसका क्या देखो। にもいんのかよこの七部会の一人に巨人海ジン賊ベエ団の頭ジンベエがいる。そおのジンーベエと肩を並べかつてグランドラインで残虐行為の限りを尽くした海賊が巨人アーロンなんす。 हाय कौन 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 है? さっきの絵を立たせただけじゃねえか。このイーストブルーにやってきたアーロンは今20を超える町村を支配してやす。奴の実力はドンクリークをはるかにしのぎやす。 ओह ナミさんは ओह ひょっとして人魚なのかもしれないぞ。あの可愛さだもんな。 हाँ そうか ची 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 あんたが足の話をちゃんと理解した血の強さを分かっていえ。そんなの付き合わなかったないじゃんねろ心配すんなよ何が食いたい。骨のついた肉 よし。 सब टेंशन भूल गए खाने की वजह से। नामी ओह आ गई वापस। ふるさと ओह तो फिर ये यहाँ से है। इसका घर है भाई ये हॉर्लोंग पार्क। ओह तो ये हॉर्लोंग का है। 月の分 जॉली रोचर। ちちちアーロン君実に हाँ मरीन को दे दिया उसने। お互いに ओह कैसा लगता है ये? やっておけばこのイーストブルーでいくらでも暴れし इसका नोज देखिए ये क्या है それが分かってると何よりも信頼で इसका मुंह कैसे आ गया है? 俺は人間は嫌いだがてめえみてえな話の分かるやつ ओ, は別失礼するおい भाग रहा है। 船まで送って差し上げろ ओ, आ, ये क्या है? こんな送るぜネズミそっくりだ और おい तू 口を慎め大佐はお得意さんだぜ ये क्या? अरे ये हंडी जैसा लग रहा है। ओह 薄気味悪い連中だぜ आ गई नामी। どけよ हाँ アーロンを殺しに来たんだ俺の父 फिर ちゃん कौन ने छोड़ा बच्चा? 殺されたんだ हाँ छोटे बच्चे को मारा। あんたみたいなガキに付き合うほど暇じゃないわこれでせいぜい自分の身でも守るのね
इसके नाम पे जो था ना वही है वहाँ जॉली रॉजर की यहाँ। おお、帰ったかナミ。長旅だった。どうだった今回あのー収穫は。上々 इसको よ稼ぎ पता だ है けど नामी। 簡単に騙されてくれるカモが多くてね。同胞たちよ、仲間が帰った。宴の準備だ。 ये दोनों जुड़े हुए हैं या दुश्मन है कुछ पता ही नहीं चल रहा। आलों का ओह समुद्र के बीच में ही है इसका पार्क। जोरो हो गया। 着きました。ついにアロンパークです。ここ嘘グランドラインから来たアーロンって巨人の味とは。 फिशमैन पायरेट क्या ここに जोरो ठीक हो गया। 切り込むぞ。 बिल के हमला でいきなりそうなるんすか。作戦を立てて。七面倒くせえなごめんだ。俺はルフィにあの女を連れ戻すように言われた。相手が誰だろうと連れ戻すまでだ。 डन। चलो देखते हैं। हाँ मिल गया メリーゴーだ。 गोइंग मैरी मिल गया। やっぱりここにいるんすね。ナミの兄貴は。 इन दोनों ने जोरो को क्या बांट लिया। でここやしぶれ。ところに船を止めてんだ。報道機っつってんだろ。 इसको क्यों बांध दिया जोरो को। ってるんだぞ。おとなしくしてるって。 तुम उतने बहादुर नहीं हो भाई। あの女は俺が連れ戻してやるよ。オイングメリーゴへ船を作ろう。あキャプテンウソップの大冒険とタイトルをつけよう。 आ, कुछ भी। फिशमैन दिख गया तो इनकी बत्ती गुल हो गई। アロン一味だ。あ悪いかこら。お前 あが決めんだ。やはりこの辺一体マジでアロンに支配され。よし、ナミは連れ戻せなかったということで。俺の名 अरे इतना झूठ क्यों बोल रहा है भाई तुम्हें। ओह फिशमैन को दिखाई दी इनकी वोट। अब क्या करना है। फिशमैन आ गए फिशमैन आ गए। ये दोनों क्यों ये दोनों के नीचे चला गया। ओह よし。 ओह お前は実に勇敢だったとルフィには言っておく。って運の悪い人だ。兄貴のことは忘れやすい。じゃあ、ひとまず陸に इन दोनों को क्या लग रहा है कि लूफी जोरो इसमें हार जाएगा। छड़ा अब क्या हुआ फिर से भी क्या तहस कर दिया। और ये बीच में アロンが暴れたとは聞いてましたが。 हाँ 家が全部ひっくり返ってやがる。巨人たちは通常 हाँ 生まれながらに人間の End 違いの悪いを持つと聞き。 मार गया जॉनी। こいつはモームって怪物の仕業だ。俺たちがグランドラインから連れてきたんだ。グランドラインからね。俺 सोने भाई お前、島流し ये बोट से यहाँ पर इतने जल्दी आ गया। फिशमैन जो है 巨人でもシャープマイ追いつけるもんか。 सामने से और एक आ गया। नहीं ये कौन। ये नामी ने जिसको मारा था ये लड़का वही है। 巨人に手を出すな。忘れたの？人に似てるけど人間じゃない。ギリギリで。ギリギリか。 हाँ ये ह्यूमन ही है। 来た。お前たちはキャプテンウソップが守る。一人くらいなんとかできるだろう。必殺鉛星。 ये क्या है। इनने सबको मारा मतलब इस लड़की ने बचाया। 鼻の長い男が。 どっちへ行った？あっちよ。あっちだな。 ओ 早く。 अपोजिट डायरेक्शन में भेज दिया उसको फिशमैन को इसने। अरे खाना बना रहे सांझी। うまそ
बर्ड्स को भी खुशबू आ रही है क्या? क्या है नीचे? ये क्या है? हैं? हैं? क्या है? हाँ, ये फिश है, लेकिन दिखने में तो फिश ऐसे नहीं दिख रहे थे। ये तो थोड़ा बहुत ही अजीब है। 3 हाथ। モム飯だぞモムどこ行ったんだろう ओ, पिंक। हाँ, ये इसी फिश को बुला रहा है वो। इससे मुझे मोमोज की याद है, मोमोज खाने की। さすがサンちゃんに超一流の味付けまた一緒になれるといいですね。ナミの姉貴となれるさ。あいつはうちの航海士だ。 लोगों ने तो फिनिश भी कर दिया। だって今食ったばっかでしょ。俺にも食わしてくださいよ。もやしくださいよ。 क्या हुआ? क्या हुआ? せっかくの酒がこぼれちまうじゃねえか हाँ। ओह, कैसे ओपन हो गया ना ये? ドキ पार के さ लिए あ一体何 उन्होंने। をしにここに来ただから女一人探してるっつってんだろ暗魚野郎俺たち魚人は海での呼吸能力を身につけた人間の進化系魚の能力分てめえらより上等な存在なんだ ओह, そのうちに人間を超える数々の能力を持つそのバカみたいな説は聞き飽きたわ、アーロン。 नामी आ गई सामने। जरूरत そう怖い顔するなナミお前は人間でも特別さ実に正確な改図を作ってくれるあんたらとは脳みその出来が違うの。お前がこいつと仲良くやってんだなんだおめえの知り合いかよバカ言わないで。ただの獲物よ。今回はこいつからたっぷりお宝を巻き上げさせてもらったの。俺がてめえの本性かあれだけ海賊を憎んでいたのに驚いた？すべて芝居だったの。 ओह, そう आलों का। 一味の幹部よ。 ये क्या है भाई, कहानी में ट्विस्ट इतना बड़ा। ओह, योसाकु जब लूफी और सांजी को अरलॉन्ग के बारे में बोलता है, तभी हमें पता चलता है कि अरलॉन्ग कोई नॉर्मल पायरेट नहीं, बल्कि वो एक फिशमैन पायरेट है। और फिशमैन की ताकत नॉर्मल पर्सन से बहुत ज्यादा रहती है। और तभी योसाकु हमें ग्रैंड लाइन और उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताता है। योसाकु जब ग्रैंड लाइन के खतरनाक पायरेट्स के बारे में बोलता है, तब वो 3 सुपर पावर के बारे में बोलता है। तभी योसाकु 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी का जिक्र करता है, यानी शिचिबुकाई। और शिचिबुकाई के जो मेंबर्स है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, यानी पायरेट होकर भी वो गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। तभी वो ड्रैकुल मिहॉक का भी जिक्र करता है, जिसने लास्ट टाइम जोरो के साथ फाइट किया था, और वो भी शिचिबुकाई का एक मेंबर है। और तभी उसने जिम्बे करके फिशमैन पायरेट का भी जिक्र किया, जो अरलॉन्ग के साथ ग्रैंड लाइन में तबाही मचा चुका है। जिम्बे और अरलॉन्ग एक दूसरे को जानते हैं, इससे हमें अरलॉन्ग के बारे में थोड़ा जानकारी मिल जाती है। पर अरलॉन्ग शिचिबुकाई का मेंबर नहीं है, लेकिन तब भी हमने ये देखा कि अरलॉन्ग एक मरीन कैप्टन को रिश्वत दे रहा था। इस एपिसोड में तो हमने कोई फाइट नहीं देखी, लेकिन अरलॉन्ग की एंट्री और अरलॉन्ग के साथ उसके क्रू मेंबर को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पावरफुल फिशमैन है। पर अरलॉन्ग का एक क्रू मेंबर हमने देखा, हाची, यानी 6, जिसके हैंड भी 6 है और वो ऑक्टोपस फिश जैसा लेकिन ये कैरेक्टर थोड़ा वियर्ड है दिखने में। और हाची जब मरीन के मेंबर्स को पानी से ले जाता है, तब उसकी सवारी थोड़ी अलग लगी मुझे। वो बचपन की याद आ गई, बैल की सवारी या घोड़े की सवारी, उस टाइप का थोड़ा मुझे फील आया। और दूसरी तरफ नामी अब अरलॉन्ग पार्क अर्क आ गई और वो बोलती है कि अब मैं घर आ गई। ये कुछ मुझे समझ नहीं आया कि ये अरलॉन्ग पार्क अर्क इसका घर है। इसके बारे में हमें तो डिटेल में शायद नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। नामी जाकर अरलॉन्ग को मिलती है, तब हमें पता चलता है कि नामी अरलॉन्ग की क्रू के एक ऑफिसर है, कार्टोग्राफर यानी मैप बनाने वाली। ये सुनकर तो मैं बहुत ही हैरान हो चुकी हूँ कि ये कैसे हुआ। कहानी में ट्विस्ट
और ये जब जोरो को पता चला तब जोरो भी हैरान है। और दूसरी तरफ उसोप और जॉनी गोसा विलेज में पहुंच जाते और वहां वो देखते हैं कि पूरा गांव तबाह हो चुका है। सारे घर उल्टे पड़े हुए हैं और सारी जगह तबाही मच गई है। और ये सारी तबाही एक सी मॉन्स्टर मोमो ने किया है ऑरलोंग के कहने पर। और उसकी वजह तो हमें अभी तक नहीं पता है कि ऑरलोंग ने ऐसा क्यों किया है। और लास्ट में हमने ये देखा कि उसोप को एक फिशमैन से बचाकर एक लड़की अपने घर ले गई। अब वो लड़की कौन है ये हमें नहीं पता है। और इस एपिसोड का तो सबसे बड़ा शौक यही है कि नामी और लॉन्ग की क्रू के एक मेंबर है। इसके पीछे नामी का कोई हिडन मोटिव है या उसकी मजबूरी है या सच में वो और लॉन्ग के साथ है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन का आंसर हमें कुछ नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। और दूसरी तरफ जोरो को ऑरलोंग ने कैप्चर कर लिया है। अब ये सब जब लूफी को पता चलेगा तो आगे क्या होगा, अब जोरो इससे कैसे बचेगा और बाकी के लूफी के क्रू मेंबर्स जब नामी की रियलिटी जानेंगे तब वो कैसे रिएक्ट करेंगे। और ये सब देखने के लिए और जानने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड। अब और देर नहीं करते तो सीधा हम अब नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं। अभी भी गाना टूस ही रहे हैं। ये क्या लुबी को खाना चाहिए। っていたのに सांजी तो こんなもん食えるわけねえでしょ पीसफुली खा रहा है। ですからも静かにしろ。いるぜ。 हाँ क्या है बहुत बड़ा फिश आ गया सामने। भैंस जैसा 牛か泳ぐか普通。カバだろ。ओ, うフラットラインの生物ですよなんだ ओ, ってんだこいつ इतना बड़ा फेस है इसका शिप के सामने तो देखो। 狙いは飯だ何 भूख लगी है उसकी वो है। 一番 ओह, लूफी ने मार दिया अपना पिस्तौल। 手出すな ओह, अब इसको बहुत गुस्सा आ गया। 一発か腹すかしてるやつをむやみにぶっ飛ばすんじゃねえ。さて、遠慮はいらねえぞ。 आ, ये क्या होता? あの野郎今俺ごと食おうとしやがった。 मतलब उसने खाना खा लिया। ओह, संजी क्या कर रहा है? ओह, पहले खाना दिया फिर बाद में मारा। हाँ? いい運動になった。むちゃくちゃだこの人たち ओह, ここは私んちだよ हाँ, 気がついたあお前は कौन हो भाई तो? 私はノジコここでみかん作ってんの私の方あのまま魚人に手を出したらあんた間違いなく殺されてたんですよ अब तक तुम्हारी धुलाई हो गई होती। でもあんたは隣町の5歳の子でしょ हाँ, 魚人に手を出せば殺されることくらいあんた自身身をもって分かってるはず十分すぎるほどね何もかも奪って町を壊して人をいっぱい殺した絶対許さない何が何でも許さないだけど一味の女に邪魔された हाँ नामी थी वो नामी। じゃあ死ね ओह, ये 死んだ क्या 覚悟 कर で रहा や है? るんなら復讐ジョータロンパークの魔女があんたを邪魔したことであんたは二度命拾いをしてるんだ ओह, 辛い中で生きていく意地なんてどうせそいつにはないんだ ओह, だどこら私は知ってる遠い未来を見据えて今が死ぬより辛い生き方に耐えてる子 ओह, बेचारा बच्चा। どうしたらいいですか ओह, 悔しいの इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। 心配してるよお母さんとこ帰んな
तो फिर ये कौन है? 俺の名はキャプテンウソップ。 कैप्टन है या तुम? 探してるんだが。ナミを हाँ, ये भी जानती है. ナミがアロン一味の幹部。そう、この辺りじゃ有名な話。 ऑर्फन है ये 私と दोनों. ナミは義兄弟なの。 इसके हाथ पर भी टैटू है लेकिन अलग टाइप का ही है. ナミんち。私もナミも孤児でさ、この家で育ててもらったの。その育ての親ももう死んじゃったけど、ナミは自分の親や村の人を裏切ってアーロン一味に加わったってことか。まあそういうこと。まさに魔女だよ。 あの村を守る戦いにも参加してくれたし、船の上でもあんな楽しそうに笑ってたのに。 क्या क्या चल रहा है नामी की माइंड में? そういえば仲間が一人悪く巨人に捕まってたんだ。सोरो कितनी सेल्फिश है नामी. ऐसे तो नहीं लग रहा मुझे. 金のためなら親の死さえも忘れられる冷血な魔女のような女さ。 हाँ 俺はもともとこいつのことを信用してたわけじゃねえ。たとえ殺人鬼だろうと別に驚きゃしねえよ。 नामी なんであいつ急に飛び込んだんだ。 का कुछ अलग ही いや、別にずっこけたわけじゃねえだろうよ。違うだろう。 भागे 今日で漁師縛ってんだぜ。 नीचे お嫁 गया だよ。自殺だな。 जोरो नीचे नीचे. 恐ろしく諦めのいいやつだぜ。命はもっと大切にしましょうってか。 हाँ? नामी बचा लेगी जोरो को. निकालो निकालो जोरो को ऊपर निकालो. 出てきた。おい、何事だよ、ナミ。 何のつもりよ。それこそ何のつもりだよ。 क्या कर रही हो नामी? 人一人も見殺しにできねえ小物が हाँ 決まってんじゃねえぞ。 वो तो है. 助けやがれバカ。死ぬ उसको बचाने के लिए उसने फेर दिया मतलब पानी बाहर आ जाएगा. ओह, पूरा पानी बाहर आ गया. どうするんだあいつ。ぶち込んどいて。私が始末するわ。 नामी की スタートを टू फेस है. इसके इनके सामने वो अलग दिखाती है और जोरो के सामने अलग. そいつを取り逃がしちまった。 उसो なんだウソップの野郎。結局見つかっちまいやがったのか。多分、小林村に逃げ込んだと思うんだが。出かけてくるか。 हाँ, वो सब का कुछ खैर नहीं. ये क्या फैन चल रहा है? ばかりだぞ。 बंद हो गया. 多分私の武器が見つかった件だろう。みんな家へ入ってくれ。 छोटे छोटे बच्चे भी है. 武器を所持してた野郎ってのは。ああ、そうだ。私はもともと武器を眺めるのが好きだからな。 ओह, इसने कैप में डाला है. あれがアロンか。人間じゃねえ。まあ魚人だからね。そうだね。俺は20の地域を支配してる。反乱者はこの ओह, 管理者としてな。 ये बहुत ही डेंजर पर्सन है. その通り、あいつらに差し出してる金のことさ。私たちは毎月自分の命を金で買ってるの。裏で貢ぎ金を払えない者がいたら、たった一人でも ये क्या है अब? 誤差の町のように潰されてしまうんだ。下等な人間は何も考えず、せっせと金を納めてりゃいいんだ。てめえらの貢ぎ金はやがてこのイーストブルーを納めるアーロン帝国の礎となるんだ。 ओह, ह्यूमन से पैसा लेकर ये बड़ा हो गया. イーストブルーを丸ごと巨人の帝国にする気か、あいつら。 अपना भी बोल. हाँ
क्या चाकू लेकर आई है? アーロンが戻らないうちに चोरों को बांध दिया था इसने। ओ 武器の所持は立派な反乱だ。以後てめえのような反乱者が出ないよう他の人間どもの見せしめに今ここで殺してやる。そんな勝手な話があるかアーロン。 ん वाह। 私たちはこの8年間欠かさずちゃんと水着金を納めてきたんだよ。 तो सारे लोग आ गए। 使ったわけでもないじゃないか。やめてくれ銀さん हाँ を वो 離せ वेपन थोड़ी ना एक छोटे से। 武器の所持が反も何か村ごと消えるか。 नहीं 一 नहीं 人でも俺たちに手を出せば。 ओ ऐसा मत करो। ここで暴れては私たちの8年間が無駄になる。みんなで誓ったはずだ。私たちは耐え忍ぶ戦いをしようと生きるために。しかし ये कितना छोटा दिख रहा है। たとえお前のような虫キャラでもな。 ओ 手を出すな。 बेकार। だけどゲンさんよく見ておけ人間ども。 वो हाथ में नहीं लिया। やつがどうなるか。俺が見せしめだ。火薬星。 वाह। 見ろ、あそこだ。 उस 誰かいるぞ。 सबने यूज किया है अपने। 俺の名は勇敢なる嘘海の戦士。やってウソップ。 क्या कर नहीं हो तुम? 世界は俺を恐れ魔界から来た男ウソップだよ。 फिर से झूठ बोल रहा है ये। 万人でも連れてきてみろ。一人残らずひねり潰してやる。星聞いてね。 ओ ओ ये तो पूरा घर ही उठा लिया इसने। 増やすまでだ。俺たちは至高の種族だぞ。 तो सब फिर आ हे まだ生きてるぞおい 捕まえてぶち殺せ。このままじゃマジでこの村吹き飛ばしちまう कैसे फाइट कर रही है फिश में। ओ विलेजर्स ने मिलकर उनको भगा दिया। みんなに迷惑。昨日若者は一体 ओ सो भाग रहा। 久しぶりね。 हाँ नामी आ गई। ओ आई थिंक あんたが村の真ん中でनहीं और 大 डॉक्टर きい के 音がした。アーロンね。100万ベリー。相変わらず評判最悪だよ、あんた。すべてことが運ぶから。あいつとの約束までもう少し。もう1億ベリー稼いで、私はこの村を買うの。 ओ इसको फिर पैसे चाहिए। あの女連れ戻すってのがルフィとの約束だしな。 जोरों ने धुलाई कर दी इन दोनों लोगों की। 面倒なことになってきたぜ。 ओ तो को बांध दिए इसके सिंग से। हमें लास्ट एपिसोड में ही पता चला है कि मोमो एक सी मॉन्स्टर है, लेकिन इस एपिसोड में हमने उसको देखा है। लेकिन वो दिखने में तो एक काऊ जैसा दिख रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा है। हाची मोमो को खाना खाने के लिए बुला रहा था, लेकिन वो हाची के पास नहीं जाता है। अब इस एपिसोड में हमें ये पता चलता है कि वो सांजी के बनाए हुए खाने के स्वाद से वो सांजी के बोल के यहाँ जाता है और सांजी भी उसको खाना खिलाता है। लेकिन मोमो सांजी को भी खाने का ट्राई करता है, जिसके बाद सांजी और लूफी दोनों भी मोमो की धुलाई कर देते हैं। और ये वही मोमो है जिसने कोसा विलेज की पूरी तबाही कर दी है। और लास्ट में हमने ये देखा कि वही मोमो अब लूफी, सांजी और योसाकू को लेकर अरलोंग पार्क की तरफ आ रहा है। और लास्ट वीडियो में हमने जिस लड़की को देखा था जिसने उसोफ को फिशमैन से बचाया था, वही लड़की नामी की स्टेप सिस्टर है जिसका नाम है नोजिको। और हाँ, वो ऑरेंज फार्मिंग करती है
उसने भी यही बोला कि नामी पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, और यही बात लास्ट एपिसोड में भी हमने अरलोंग के मुंह से सुनी थी। और यही बात नामी भी खुद हमेशा बोलती है कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो क्या नामी पैसों के लिए ही अरलोंग पार्क आई है? ये अभी तक हमें पूरी तरह नहीं पता है। वो शायद हमें नेक्स्ट कुछ एपिसोड में जल्दी पता लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। अरलोंग के बारे में और कुछ बातें हमें पता चलती है जब वो गेंजो को मारने के लिए कोकोयाशी विलेज जाता है। और हाँ, यही कोकोयाशी विलेज है नामी का घर, जहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर अभी रहती है। गेंजो कोकोयाशी विलेज का शेरिफ है और उसके पास वेपन है। कौन सा वेपन है वो तो हमें अब तक पता नहीं। और हाँ, गेंजो के सर के ऊपर जो छोटा सा फैन था ना, उससे मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। आप में से भी कई लोगों ने उस फैन का यूज किया होगा अपने बचपन में। अरलोंग जब गेंजो को मारता है तब कोकोयाशी के सारे विलेजर्स अरलोंग के अगेंस्ट हो जाते हैं। और तभी हमें ये भी पता चलता है कि अरलोंग के अंडर जो 20 विलेज है उनसे वो हर मंथ ट्रिब्यूट मनी लेता है, और जो भी अरलोंग के अगेंस्ट होता है उसको मार देता है। इसीलिए सारे विलेजर्स अरलोंग को हर मंथ एक ट्रिब्यूट मनी देते हैं, और वो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ट्रिब्यूट मनी हर महीने लेता है। और जो लास्ट टाइम हमने गोसा विलेज देखा था ना, वो विलेजर्स अरलोंग के अगेंस्ट गए थे, इसीलिए उसने वो पूरा विलेज ही तोड़वा दिया। अरलोंग की इच्छा है कि वो पूरे ईस्ट ब्लू में राज करे अरलोंग एम्पायर बनाकर, और इसी एम्पायर को खड़ा करने के लिए वो सारे 20 विलेजर्स से ट्रिब्यूट मनी लेता है। जब अरलोंग गेंजो को मार रहा होता है तभी उसूक वहां पर आता है और वो अरलोंग को स्लिंग शॉट करता है। अब तो अरलोंग को बहुत गुस्सा आया है। अब आगे हमें ये देखना है कि अरलोंग के गुस्से से यूसुफ कैसे बचेगा। और दूसरी तरफ जोरो को अरलोंग के मेंबर्स ने पकड़ा हुआ है, पर नामी तो उसे छोड़ देती है। तब वहां पर जोरो अरलोंग के मेंबर्स को धोड़ डालता है, और अब वो लूफी का आने का इंतजार कर रहा है कि आगे क्या करना है। जब नामी अपने घर यानी कोकोयाशी विलेज जाती है तभी वो सारे विलेजर्स नामी को गुस्से से और नफरत से देखते हैं। तभी हमें एहसास होता है कि नामी के पास में कुछ तो बहुत बड़ा ऐसा कुछ हुआ है जिससे सारे लोग उसे नफरत करते हैं। और लास्ट में जब नामी अपने सिस्टर को बोलती है $100 बिलियन मिलने के बाद मैं अपना पूरा गांव खरीद लूंगी, ये क्या है, ये अभी तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये देखना है कि उसूक अरलोंग से कैसे बचेगा, और जोरो लूफी के आने के बाद क्या करेंगे, और नामी के बारे में क्या डिसीजन लेंगे, और नामी का एक्चुअल में क्या पास्ट है वो भी हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, ऐसे मुझे लगता है। और हमें ये भी जानना है कि लूफी नामी को एज ए नेविगेटर वापस ला पाएगा, और आखिर नामी अरलोंग के साथ रहने के लिए क्यों मजबूर है, उसका पास्ट क्या है, ये सब हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आरिगातो गोजाइमासु। बाय बाय।